अकाउंटिंग सीरीज की इस नई क्लास में, इस नई वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं इनकम, जिसे हम रेवेन्यू भी कहते हैं और हिंदी में हम कहते हैं आय। अकाउंटिंग में इनकम किस तरीके से कोड की जाती है, किस तरीके से जनरल एंट्रीज बनाई जाती है, क्या है डायरेक्ट इनकम, क्या है इनडायरेक्ट इनकम, आज बहुत ही डिटेल में हम समझने वाले हैं। हमेशा की तरीके जो भी नोट्स होंगे जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं इस क्लास में, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, जाकर आप वहां से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। अगर हम बात करें व्हाट इज इनकम, इनकम है क्या, व्हाट इज रेवेन्यू, रेवेन्यू है क्या, तो जब भी फर्म अपनी सर्विसेज को किसी को देती है उसे अपनी इनकम रिकॉर्ड करती है, भले ही फर्म को उसके बदले पैसे मिले हों या ना मिले हों। मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लीजिए मैं मोबाइल फोन बेचता हूं, तो अगर मैंने मोबाइल फोन बेच दिया है तो ये मेरी फर्म की इनकम हो जाएगी। अगर मैं लैपटॉप्स में डील करता हूं, मैं लैपटॉप बेचता हूं, तो अगर मैंने लैपटॉप बेच दिया है तो मैं अपनी इनकम रिकॉर्ड करूंगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए मैं प्रोफेशन बाय एक टीचर हूं और मैंने आपको एक मंथ पढ़ा दिया है तो मैं इसे अपनी इनकम रिकॉर्ड करूंगा, भले ही एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप मुझे पेमेंट करो ना करो। पेमेंट मैं आपसे बाद में भी ले सकता हूं, लेकिन मैंने अपना काम कर दिया, अपनी सर्विस आपको दे दी, इसे हम अपनी इनकम रिकॉर्ड करेंगे। एग्जाम्पल और अगर हम समझें तो अगर आप बाय प्रोफेशन एक लॉयर हैं और आपने अपनी फैसिलिटी किसी को दे दी, किसी क्लाइंट को, तो आप उसके बदले फीस चार्ज करेंगे। अगर आप एक डॉक्टर हैं और आपने किसी पेशेंट को देख लिया, आपने अपनी सर्विस दे दी, तो उसके बदले आप पैसे चार्ज करेंगे और ये आपके लिए इनकम कहलाएगा। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड, बिल्डिंग रेंट रिसीव्ड, ट्रांसपोर्ट चार्ज रिसीव्ड एंड कमीशन रिसीव्ड, ये सारे के सारे इनकम के ही हिस्से हैं। क्या होता है बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड? आपने अगर बैंक में कुछ पैसे डाले हैं, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, बैंक उसको इस्तेमाल करती है और उसके बदले आपको देती है बैंक इंटरेस्ट। क्यों देती है? आपकी सर्विस, आपके पैसे बैंक यूज करती है, कहीं पे इन्वेस्ट करती है, उससे पैसे जनरेट करती है और उसका कुछ हिस्सा आपको बैंक के ब्याज के रूप में देती है। ऐसे ही आपकी बिल्डिंग थी, किसी को आपने किराए पे दी है, वो आपको 1 महीने यूज करता है, इसके बाद पेमेंट करता है, तो उसे हम अपनी फर्म की इनकम रिकॉर्ड करेंगे। आपके ऐसे कोई कार है, कोई किराए पे ले जाता है, कोई भी गाड़ी है जो कोई यूज करता है और उसके बाद पेमेंट करता है, भले ही पेमेंट करे ना करे, लेकिन फिर भी आप उसे अपनी इनकम में ही रिकॉर्ड करेंगे। चलिए अब अगर हम रूल की बात करें कि इनकम का रूल क्या है, अगर हमें जनरल एंट्रीज बनानी होंगी तो वो कैसे बनाएंगे। आपकी फर्म की जब भी इनकम बढ़ेगी इसे आप टू करेंगे और जब भी आपके फर्म की इनकम घटेगी इसे आप बाई करेंगे। कैसे करेंगे चलिए वो भी देख लेते हैं। अब यहां पे एक एंट्री लिखी हुई है, लिखा हुआ है फर्म रिसीव्ड ट्रांसपोर्ट चार्ज 50,000 बाय एसबीआई चेक। आपकी फर्म को 50,000 रुपए ट्रांसपोर्ट चार्ज मिला है एसबीआई चेक के रूप में, तो आपके पास क्या बढ़ा? ऑब्वियस सी बात है, जब आपको चेक मिलेगा और बैंक में लगाएंगे तो बैंक का पैसा बढ़ जाएगा। तो क्या हुआ, एसबीआई बढ़ा लिया हमने जो कि एसेट्स था। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट चार्ज रिसीव्ड नाम की एक इनकम है वो भी बढ़ी। पहले इनकम नहीं, जो भी होगी उससे अब 50,000 रुपये और बढ़ जाएगी। अब रूल के हिसाब से एसेट्स बढ़ते हैं तो बाई करते हैं और इनकम बढ़ती है तो टू करते हैं। तो बाय एसबीआई अकाउंट 50,000 टू ट्रांसपोर्ट चार्ज रिसीव्ड अकाउंट 50,000। अगर हम ऐसी अगली एंट्री की बात करें तो लिखा हुआ है फर्म रिसीव्ड बिल्डिंग रेंट 20,000 एंड रिसीव्ड कमीशन 5,000। ओवरऑल देखेंगे तो 25,000 रिसीव हुआ है। कैश पहले रिसीव हुआ जो आपका वो 20 था, तो यहां पे मैंने क्या किया, कैश 20,000 रुपए बढ़ाया जो कि एसेट्स है। बिल्डिंग रेंट बढ़ाया 20,000 जो कि वो भी आपका इनकम है एक प्रकार से। अब यहाँ पे देखते जाइएगा, पहला जो 20,000 था कैश आपको मिला, वो इससे क्या हुआ, बिल्डिंग रेंट रिसीव नाम की इनकम बढ़ी। अगला जो 5,000 रिसीव हुआ वो क्या था, वो कमीशन रिसीव्ड नाम की इनकम बढ़ी। अब ओवरऑल अगर आप कैश कैश देखेंगे तो 25 हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने कैश बढ़ाया 25,000 रुपए। क्यों? क्योंकि टू बिल्डिंग रेंट रिसीव्ड यानी बिल्डिंग रेंट नाम की एक इनकम बढ़ाई 20,000 और टू कमीशन रिसीव्ड नाम की एक इनकम बढ़ाई जो कि 5,000 है। अगली एंट्री इस बार फर्म को बैंक इंटरेस्ट मिला है 30,000 रुपए एसबीआई बैंक से। अगर आपकी बैंक आपको ब्याज देती है तो वो एक्चुअल में आपके ही अकाउंट में ऐड कर देती है ना। तो जैसे मान लीजिए मेरे पहले अकाउंट में 50,000 थे और अगर मुझे 30,000 रुपए और मिला है तो टोटल 80 हो जाएगा। तो आपको पहले से कितना था उससे मतलब नहीं है, आपको उस समय की एंट्री पास करनी है। तो मैं अपने एसबीआई बैंक को 30,000 रुपए बढ़ाऊंगा, रीजन मैं बैंक इंटरेस्ट रिसीव नाम की इनकम बढ़ाऊंगा।
फाइनल एंट्री बनेगी हमारी बाय SBI अकाउंट 30,000 टू बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट 30,000। अगली एंट्री है फर्म रिसीव्ड बिल्डिंग रेंट 15,000 एंड पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 15,000। अब इस बार देखिए दो चीजें हुई हैं, एक में रिसीव किया है, एक में पेमेंट किया है। अब अगर आप देखेंगे बिल्डिंग रेंट आपको क्यों मिल रहा है, क्योंकि आपकी बिल्डिंग थी, किसी ने यूज किया है, लेकिन आपने क्या किया, किसी का बिजली यूज किया है, उसके बदले आपको पे करना पड़ रहा है। तो जब आपकी कोई सर्विस इनकम यूज करता है तो इनकम कहलाता है, लेकिन अगर आप किसी की सर्विस यूज करते हैं तो एक्सपेंस कहलाता है। देखिए क्या बनेगा, पहले क्या हुआ, आपको 15,000 रुपए कैश के रूप में मिला, तो हमने कैश बढ़ाया 15,000। रीजन क्या था, बिल्डिंग रेंट रिसीव हुआ था 15,000 का, लेकिन अगले ही पल आपको 15,000 रुपए इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ा, यानी कैश पे करना पड़ा। तो मैंने कैश घटाया और उसके बदले मैंने अपना एक्सपेंस बढ़ाया। तो एक तरफ मेरा एक्सपेंस बढ़ा है और एक तरफ मेरी इनकम बढ़ी है। अब फाइनल बिल बनाएंगे तो कैश से कैश कट जाएगा। टू बिल्डिंग रेंट रिसीव्ड अकाउंट 20,000 एंड बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट 5,000। 5,000 सॉरी, यहाँ पे बाय मिस्टेक 5,000 हो गया है, हमें उसको समझना पड़ेगा। दोनों 15-15 था तो ये कट जाएगा, 15-15 ही बचेगा। तो बाय मिस्टेक ये बनाते समय PDF गड़बड़ हो गई है, आई होप यू विल नॉट माइंड। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम बात करें अब इनकम की, किस तरीके से ये इफेक्ट करती है, तो लिखा हुआ फर्म जब भी अपनी सर्विसेज देती है तो इसको इनकम रिकॉर्ड करती है, भले ही पैसे मिले हो ना मिले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम अगर इसके टाइप्स की बात करें कि इनकम होती कितने प्रकार की है, तो इनकम को इसकी फंक्शनैलिटी के हिसाब से दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है डायरेक्ट इनकम, दूसरा है इनडायरेक्ट इनकम। अगर हम बात करें डायरेक्ट इनकम क्या है, तो जब भी फर्म अपनी मुख्य सेवाएं किसी को देती है जिससे फर्म के एसेट्स बढ़ते हैं, इससे फर्म डायरेक्ट इनकम कहलाती है। अलग अलग प्रकार के व्यापारियों के लिए अलग अलग इनकम का सोर्स होता है। मतलब समझिए, बाय प्रोफेशन अगर मैं टीचर हूं तो टीचिंग से जो मेरा पैसा आएगा वो डायरेक्ट इनकम। इसके अलावा अगर मैंने मान लीजिए एक कार खरीदी थी अपने यूज करने के लिए और मैं उसको किराए पे देता हूं, तो उससे जो पैसा आएगा वो इनकम तो कहलाएगा, बट डायरेक्ट नहीं, वो इनडायरेक्ट कहलाएगा। क्योंकि मेरी जो मुख्य सेवा है उससे जो भी पैसा आएगा, मान लीजिए मोबाइल फोन बेचता हूं तो मोबाइल फोन से जो मेरा पैसा आएगा वो मेरी डायरेक्ट इनकम होगी। इसके अलावा मेरे एक मकान है जिसको मैंने किराए पे दिया है, तो उससे जो इनकम आएगी वो होगी इनडायरेक्ट इनकम। ऐसे ही मेरी कार कोई ले जाता है, वो इनडायरेक्ट इनकम में आएगा। जो भी मेन इनकम सोर्सेस हैं आपके, जो भी मेन सर्विसेज से पैसा आएगा वो डायरेक्ट इनकम कहलाएगा। इसके अलावा जितना भी अन्य जगहों से पैसा आएगा वो आपका इनडायरेक्ट इनकम कहलाएगा। चलिए, अब इनडायरेक्ट इनकम की बात वैसे मैंने आपको बता दिया, फिर भी मैं रीड करके बता देता हूं। फर्म जब भी अपनी मुख्य सेवा को छोड़कर कोई अन्य सेवा किसी को देती है, इससे फर्म के एसेट्स बढ़ते हैं, इन्हें हम इनडायरेक्ट इनकम कहते हैं। जैसे बिल्डिंग रेंट से आपका रिसीव हुआ है, कमीशन रिसीव हुआ है, बैंक इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, ट्रांसपोर्ट चार्ज रिसीव हुआ है, ये सारे के सारे आपके इनडायरेक्ट इनकम ही कहलाएंगे। अब यहाँ पे कुछ और एंट्रियां हैं, वैसे मैंने एंट्री ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, फिर भी देख लीजिए। फर्म रिसीव्ड बैंक इंटरेस्ट 50,000 फ्रॉम HDFC बैंक। HDFC बैंक से आपको बैंक इंटरेस्ट मिला है कितना, 50,000 रुपए का। तो वो कहाँ जमा होगा, आपके HDFC बैंक में। तो यहाँ पे मैं थोड़ा करेक्ट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे बाय मिस्टेक SBI हुआ है, तो मुझे HDFC करना पड़ेगा। HDFC, ये पैसा मेरे HDFC अकाउंट में जमा हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा आपको। अगला, फर्म रिसीव्ड बिल्डिंग रेंट 20,000 एंड रिसीव्ड कमीशन 5,000। तो टोटल मिला के कैश कितना, 20,000 पहले आपको आ जाएगा कमीशन के रूप में, और 5,000 कमीशन ये आपका दूसरी बार हुआ है, रिसीव्ड कमीशन एंड रिसीव्ड बिल्डिंग रेंट। तो पहला आपका बिल्डिंग रेंट है, दूसरा आपका कमीशन है। टोटल मिला के आपके पास 25,000 रुपए आ जाएगा। तो ये एंट्री आपके सामने बन गई। तो उम्मीद है आपको इस तरीके की एंट्रियां बनाने में कोई बहुत बड़ी दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि इतना टफ टॉपिक है नहीं ये। कहीं से भी आपके पास आप सर्विसेज देते हैं और आपके पास रेवेन्यू जनरेट होता है, वो आपके इनकम का सोर्स कहलाएगा। बशर्ते आपको बस ये चेक करना है कि वो आपका डायरेक्ट इनकम है या इनडायरेक्ट इनकम है। डायरेक्ट इनकम तब होगा जो आपकी मुख्य सेवाओं से पैसे आएंगे, वो डायरेक्ट इनकम कहलाएंगे, और मुख्य सेवाओं को छोड़कर किसी अन्य सेवा से पैसे आएंगे, वो आपके इनडायरेक्ट इनकम कहलाएंगे। तो अब आज की क्लास फिलहाल यहीं पे समाप्त होगी। उम्मीद करता हूं आपको क्लास, ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे हिट। बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक रखिए अपना ख्याल। अकाउंटिंग सीखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।